हेलो दोस्तों। तो आज हम आगे प्रोसीड करेंगे। उसके आगे हमारा चैप्टर 5 चल रहा है। चैप्टर 5 का आज सेकेंड लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद एक वीडियो और मैं दूंगा, ये चैप्टर पे फिनिश हो जाएगा। आज हम कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे, आवर्त सारणी कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे। आवर्तिता में, आवर्त में क्या होता है, समूह में क्या होता है, ठीक है, ऐसा कुछ जानने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हमारा लेसन कौन सा चल रहा था। आज हमारा ये आई थिंक छठा वीडियो होगा, पांचवा या छठा वीडियो है ना। तो इसके बाद एक वीडियो और हो गया, लेसन खत्म हो गया। लेसन 5 चल रहा है हमारा, केमिस्ट्री के आखिरी लेसन है। अगर ये लेसन खत्म होते ही हमारा केमिस्ट्री पूरी फिनिश हो जाएगी। यूपी बोर्ड के लिए मैं बता दूं 20 नंबर की साइंस हो चुकी है आपकी लगभग। यूपी बोर्ड के लिए 20 नंबर की साइंस हो चुकी है, बची 50 नंबर की। 50 में 20 और जल्द से हो जाएगी, एक महीने के अंदर 20 और हो जाएगी। फिर बचेगी 30 नंबर की, ठीक है। फिर एक महीने में एक 40 दिन में मुश्किल से आपका सिलेबस मैं ख़त्म कर दूंगा। 70 दिन, 70 से 80 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। इतने दिन में आपका सिलेबस मैं ख़त्म कर दूंगा। चलो हेडिंग डालो बेटा। सबसे पहले संयोजकता। क्या हेडिंग डालो? संयोजकता। संयोजकता वैलेंसी बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? वैलेंसी। यहाँ पे ई है, अच्छा, वैलेंसी। और लिखो, किसी तत्व की संयोग करने की क्षमता ही को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोग करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। एक सामान्य सी परिभाषा है। लिख चुके आप इतना। और भी परिभाषा हो सकते हैं। कुछ लोग कुछ बुकें लिखते हैं कि किसी तत्व के बाहरी कोश में, किसी परमाणु के बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है? उस तत्व या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। कुछ बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, मैं सबसे सरल परिभाषा लिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर बेटा ये पता चल जाए, देखो एक आवर्तीकार संख्या अलग होती है। कुछ बुक में संयोजकता को ही आवर्तीकार संख्या बता देते हैं, बल्कि एक अलग चीज होती है। संयोजकता अलग चीज होती है, आवर्तीकार संख्या अलग होती है। जैसे कि संयोजकता बेटा संयोजकता आपकी 0 से 4 तक चलती है। कहाँ तक चलती है? 4 तक चलती है। 4 के बाद फिर घटती है, ठीक है। मैं कैसे होता है दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे हाइड्रोजन ले लो। हाइड्रोजन के बाहरी कोश, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 होता है। परमाणु क्रमांक रट लिया होगा ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो जाएगा। फिर ले लो हीलियम, इसका 2 हो जाएगा। फिर ले लो लिथियम, इसका 2,1 हो जाएगा, फिर बेटा ले लो क्या, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इसका 2,2 हो जाएगा। फिर ले लो बोरान, बोरान कितना हो जाएगा बेटा? 2,3 हो जाएगा। फिर ले लो कार्बन, 2,4 हो जाएगा। फिर ले लो नाइट्रोजन, 2,5। फिर ले लो ऑक्सीजन, 2,6। फिर ले लो क्लोरीन, 2,7। अब देखो यहाँ पे बाहरी परमाणु कोश में, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो इसकी संयोजकता 1। अब संयोजकता ये लिख लेना, इलेक्ट्रॉनिक नीचे लिख लेना है। इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक है। फिर आगे विन्यास हम शॉर्ट कट में लिख रहे हैं, विन्यास होगा ये। फिर नीचे लिख रहे हैं हम संयोजकता। यहाँ पे एक संयोजकता इसकी यहाँ पे बाहरी कोश में फुल है, ये बाहरी कोश है, ये फुल है। तो यहाँ पे इसकी 0 संयोजकता है। फिर यहाँ पे 1 है, फिर इसकी 2 है, इसकी 3 है। इसकी बेटा कितनी हो इस जहाँ, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हुई है। हाँ यहाँ पे 4 होगा। तो यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे 4 हो जाएगी, यहाँ पे 5 आ गए तो 8 माइनस, अब यहाँ पे लिख देंगे हम 3, यहाँ पे लिख देंगे हम 2 और यहाँ पे लिख देंगे हम 1। ये 1 इसके लिए, ठीक है। तो किसी आवर्त में क्या लिखेंगे? किसी आवर्त में 1 से, वैसे तो ये यहाँ पे इसको नहीं लिखना चाहिए मेरे, छोड़िए ये लिखो। ये आवर्त किस आवर्त के साथ है? आवर्त
आवर्त सेकंड। ये आवर्त दूसरे तत्व के है ना, आवर्त सारणी मैंने समझाई, दूसरे आवर्त के तत्व है। इस तो लिखोगे क्या, किसी आवर्त में 1 से 4 तक संयोजकता बढ़ती है। ये चीज इसको लिखने के बाद ये चीज नीचे लिखनी है, किसी आवर्त में 1 से 4 तक संयोजकता बढ़ती है, उसके बाद 4 से 1 तक संयोजकता घटती है। ये चीज आप लिख लेना, आवर्त में ऐसा होता है। ठीक है बेटा जी। और रही बात एक, अब नीचे पॉइंट लिख लेना, समूह में संयोजकता समान रहती है। समूह में संयोजकता समान रहती है क्योंकि उसमें बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी संख्या समान होती है। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसीलिए समूह में जो होती है संयोजकता भी समान होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, इसलिए संयोजकता भी बढ़ती जाती है। 1 से 4 तक तो वही संयोजकता रहती है जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 5 आता है तो 8 से माइनस कर देते हैं। जैसे बाहरी कोश में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, तो 8 - 5 कर दिए तो संयोजकता कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, यहाँ पे 6 है तो 8 - 6 कर दिए तो कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ पे 7 है, बाहरी कोश में 7 है तो 8 - 7 कर दिए तो संयोजकता कितनी आ गई, 1 आ गई। समझ गए, ये ऐसा किया जाता है। समझ आ गई। ये आवर्त की बात हो गई। समूह की बात करें, हम समूह की बेटा बात करें तो हम समूह में बताया मैंने क्या, इलेक्ट्रॉनों बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसलिए संयोजकता भी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, सबकी जैसे 17वें समूह की संयोजकता 1 होती है तो उनकी 1 ही होती है। 18वें समूह या 16वीं समूह की संयोजकता 0 होती है सबकी, तो सबकी 0 होती है। समझ गए आप। इधर वाले की जो 16वां समूह होता है इसकी 2 होती तो सबकी 2 होती है। ऐसे ही चलता जाता है। फिर 15वां आ जाता तो उसकी 3 होती है। ठीक। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं बेटा जी, यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं ना, इनके नंबर, जो समूहों के नंबर दिए गए 18 तक, उनमें भी 8-8 बांटे गए हैं। वो संयोजकता के आधार पर ही बांटे गए हैं। जैसे एस ब्लॉक था, फर्स्ट ए बोलते थे तो इसकी संयोजकता 1 होती है, इसलिए फर्स्ट ए बोल देते हैं। यहाँ पे सेकेंड ए बोले हैं, इसकी संयोजकता जो दूसरा समूह है यानी कि इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ पे तीसरा आता, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, तो यहाँ पे इसको बोले थे सेकेंड, फर्स्ट बी, इसे बोले थे सेकेंड बी, है ना, इसे बोले थे थर्ड बी, इसे 4 बी, इसे 5, इसे 6, इसे 7, इन सबको 8 याद है ना। तो इनकी 1 है तो इनकी संयोजकता 1 होती है 11वें समूह की। 12वें समूह की संयोजकता 2 भी है तो 2 होती है। इनकी 3, इनकी 4। अब 4 के बाद फिर घटना चला जाएगा, फिर 5 से घटाते चले जाएगा, उनकी संयोजकता बनती चली जाएगी। ठीक है, तो आखिरी कारण संख्या ज्यादा हो सकती है, संयोजकता 4 से ज्यादा नहीं होती। ठीक है, कुछ बुक में मैंने बता दिया पहले, कुछ बुक में आखिरीकरण संख्या भी सब वो बता देते हैं। अच्छा, संयोग करने की क्षमता है ना आखिरीकरण संख्या, वो संयोजकता, तो आखिरीकरण भी संयोग करने की क्षमता होती है। तो आखिरीकरण संख्या 7, यहाँ पे 7, 8 पहुंच जाती है इन वाले समूह की, 8वें समूह के है ना ये सब, तो 7, 8 तक पहुंच जाती है। वो आप ये सब 11, 12 में पढ़ोगे। अच्छा, 11, 12 में और अंदर तक अच्छे से पढ़ोगे सब। ठीक है, अभी उतना ज़्यादा दिमाग न लगाओ, उतने काम कभी नहीं है आपके बोर्ड के लिए, इतना जरूरी नहीं है ये सब। ठीक है बेटा, समझ गए ना, ऐसे ही चलता है। जो यहाँ पे जैसे पी ब्लॉक था, इधर पी ब्लॉक में 13 था, 13 को थर्ड ए मान लिए थे, तो यहाँ पे 3 संयोजकता होती है। 14 को 4 ए मान लिए थे, फिर 5 ए मान लिए थे, तो 5 ए में फिर 3 हो, 5 ए वाले क्या कर देंगे, 8 से घटा देंगे 5 वाले को, ये 15वां था, घटा देंगे 16 वाले को, फिर ये 6 हो जाएगा, 6 यहाँ इसके मतलब 2 हो जाएगा, आखिरीकरण संख्या 2 हो जाएगी ना। ये यहाँ पे कितनी, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3, इसकी क्या हो जाएगी, 2, फिर 1 हो जाएगी 17वें समूह में। ठीक है, 7 ए बन जाएगा ना। ये 7 ए को 7 को 7 मानेंगे, 7 को 8 को 7 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, नहीं 17वें समूह को 1 संयोजकता हो जाती है। इसी तरह से डिवाइड किया गया संयोजकता के आधार पर ही। इसको मैं ये बताना चाह रहा हूँ बस, चलो इसको लिखना नहीं, सब समझने के लिए था। आप हेडिंग डाल लो। आप परमाणु क्रमांक जानते हो ना, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जिसे बोलते हैं। ये हेडिंग न जानते तो लिखो, ये हेडिंग डालो, लिखो, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक संख्या कहते हैं। जितने उसके पास प्रोटॉन होंगे नाभिक में, उतने ही उसके
परमाणु होंगे। ठीक, बस इतना लिख लो, बस बात। और द्रव्यमान संख्या जानते हो? द्रव्यमान संख्या न जानते हो, द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या हेडिंग डाल दो, लिख लो। किसी तत्व में के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक, हो गया, उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। चलो अब छोड़ो, अब हेडिंग डालो बेटा जी, परमाणु साइज। परमाणु साइज, एटॉमिक साइज। तो परमाणु साइज देख लेते, देखो पहले देखो, ये नाभिक है, ये कोष है। तो परमाणु के नाभिक, किसी परमाणु के नाभिक से परमाणु के बाह्यतम कोष की दूरी उसकी कहलाती है परमाणु त्रिज्या। ठीक है, परमाणु त्रिज्या कहने का मतलब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका आकार भी बढ़ेगा। परमाणु त्रिज्या मान लो यहाँ तक हो गई तो इसका आकार भी बढ़ गया। बात समझ रहे हो? परमाणु त्रिज्या मान लो यहाँ तक है तो ये इतना ही बड़ा होगा, है ना। तो हम परमाणु त्रिज्या के रिस्पेक्ट में देखेंगे परमाणु साइज। अब देखो, तो पहले तो इतना लिख लो, परमाणु त्रिज्या, परमाणु साइज है क्या। ठीक है, लिखो लिखो लिखो। परमाणु के नाभिक से, परमाणु के नाभिक से, परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी, बाह्यतम कोष की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है, जिससे हमें परमाणु का आकार पता चलता है। उसी परमाणु त्रिज्या से ही तो हम आकार जान सकते हैं, जिससे हमें परमाणु का आकार या साइज पता चलता है। अब इसी में देखेंगे आवर्त में क्या होता है, परमाणु की साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है और समूह पर क्या प्रभाव पड़ता है। आवर्त में बेटा इधर अब हमेशा मिलता है एक शब्द, बाएं, ये बाएं तरफ है, ये दायां तरफ है। इस तरफ से इस तरफ को हम जाते हैं पर आवर्त में, और समूह में ये समूह होता है, ये वाले जो कॉलम होते हैं ऊपर से नीचे आते हैं हम समूह में। तो बस अब पहला पॉइंट बनाओ, आप पहला पॉइंट बनाओ, लिखो, पहला पॉइंट बनाओ, लिखो, समझाता हूं फिर। पहला पॉइंट लिख लो, किसी आवर्त में, किसी आवर्त में, किसी भी आवर्त में बाएं से, ये बाएं तरफ है, बाएं से दाएं मतलब इधर से उधर जाना है, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज, परमाणु साइज घटता है, परमाणु साइज घटता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अब कैसे देख लो, हम किसी आवर्त को ले लेते हैं, दूसरा आवर्त, जैसे मान लिया हमने दूसरा आवर्त ले लिया, दूसरा आवर्त ले लिया हमने, दूसरे आवर्त की तत्व बताओ बेटा जी, दूसरे आवर्त की तत्व बताओ। सॉरी, शायद हमने पहले जो लिखा था बेरियम पहले लिख लिया, बोरान बाद में लिखा था, क्या ऐसा कुछ हुआ था क्या बेटा? थोड़ा याद कर लेना, चलो उसको सुधार लेना फिर आप, बाय मिस्टेक, इसके लिए सॉरी, इसको सुधार लेना आप, ठीक है। बोरान पहले आएगा, बेरियम बाद में, ठीक है। 4 पे ये 5 पे, समझ गए ना आप? बोरान, बेरियम, फिर क्या आता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हो गए। हो गया, ठीक है, हो गया। नाइट्रोजन आ जाता है, फिर क्या, नाइट्रोजन तो पहले आएगा भाई, नाइट्रोजन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, ये सभी आते हैं ना, यही तो आते हैं आप पहले।
थोड़ा ये अब दूसरा आवर्त ना ले, जैसे कि तीसरा ले ले, इसमें थोड़ा सा कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं, तो हो सकता है फिर गड़बड़ हो जाएगी समझने में। चलो इसको भी बता दे तो उसको बता दे, कोई नो डाउट। अब यहाँ पे देखो ये इसका परमाणु क्रमांक बेरियम बोरान नहीं, बेरियम पहले ही आता है, वो सही बताया करूँगा, बेरियम पहले ही आता है, बोरान बाद में आता है। देखो ये 4 नंबर पे होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक में 2 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक 2, 3 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक 2, 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, कितना होगा बेटा नाइट्रोजन का 5, 2, 6। इसका हम परमाणु जैसे बताए कैसे होगा, पहला कोष होगा, ये नाभिक है पूरा, पहला कोष 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन और तो ये दूसरे कोष में आएंगे, ठीक है, इसका ये बनेगा। इसका देखो कैसे बनेगा, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, इसका देखो कैसे बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम कुछ बड़ा बना रहे हैं, कुछ दूर बना रहे हैं, कुछ पास बना रहे हैं, ये होंगे एक ही साइज के ना, जगह की वजह से हम ऐसा बना रहे हैं। दूसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे देखो कोषों की संख्या समान है, इसमें भी 2 कोष 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 है, 2 ही कोष है ना दोनों में। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है लेकिन कोषों की संख्या समान है दोनों में। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी, नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी। अब 2 ही कोष हैं तो लगभग उनकी दूरी क्या होगी, समान होगी, दूरी क्या होगी, समान होगी लगभग। लेकिन जैसे जैसे हम उस तरफ जा रहे हैं यहाँ पे परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है। देखो ये 4 होगा, ये इसका परमाणु क्रमांक 5, 6, 7, 8 परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही, मतलब प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। प्रोटॉनों की संख्या ही तो परमाणु संख्या के बराबर होता है परमाणु क्रमांक के। तो यहाँ पे 4 परमाणु क्रमांक, इसके मतलब 4 प्रोटॉन है, इसमें 5 परमाणु क्रमांक है, ठीक है। तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, 5 ही प्रोटॉन होंगे। ये 6 परमाणु क्रमांक है तो 6 प्रोटॉन होंगे। 7 परमाणु क्रमांक है 7 प्रोटॉन होंगे। 8 परमाणु क्रमांक तो 8 प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। कैसा आवेश, धन आवेश। तो यहाँ पे धन का मान बढ़ रहा है, इसमें भी और धन। भाई देखो एक चुंबक था, एक धन आवेश ऋण आवेश को खींचता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश, ऋण आवेश। तो जो प्रोटॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जो प्रोटॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि नाभिक जो होता है धनावेशित होता है। बात को समझो, जो नाभिक होता है धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है। तो नाभिक खींचेगा इसको, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इसी को कहते हैं नाभिकीय आवेश। नाभिक पर आवेश बढ़ता जाता है, नाभिक पर धन आवेश बढ़ रहा है ना, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है तो धन आवेश बढ़ रहा है, क्योंकि धन चार्ज बढ़ रहा है। यहाँ पे 4 धन चार्ज है, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 प्रोटॉनों को 6 धन चार्ज हो गया, यहाँ पे 7 धन चार्ज हो गया। तो धना आवेश बढ़ रहा है, इसलिए नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, तो इसको खींचने की क्षमता बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता इस नाभिक की और अधिक, इस नाभिक की और अधिक, इस नाभिक की और अधिक इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इस नाभिक की और अधिक हो जाती है। तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन सिमटते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके सिमटेंगे थोड़ा कम, इसकी और सिमटेंगे, इसकी और सिमटेंगे, इसकी और, ये और समेटेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे इलेक्ट्रॉनों को। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमते वही तो कोष होता है, तो इसका कोष का साइज क्या होगा, घटेगा। कोष का साइज घटेगा तो बस परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। इसीलिए किसी आवर्त में लिख लेना आप, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। आशा करते हैं समझ आ गया होगा, आशा करते हैं समझ आ गया होगा। समझ आ गया बात बेटा जी, ठीक है। अब दूसरा आवर्त लिख देते हैं, ये चीज समझ में आ गई। अब कितना साइज होता है वो एक्सपेरिमेंटल निकलता है, एक्सपेरिमेंट से निकलता है, वो आपके काम का भी नहीं है, ठीक है। आप अब लिखना चाहे तो तीसरे आवर्त की लिख लेंगे, तीसरा आवर्त, क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ का पहले आता है लेकिन उसका ज्यादा होता है, कुछ बाद में आता है उसका कम होता है, ऐसे भी हो, ठीक है, समझ गए। तो तीसरा आवर्त, तीसरे आवर्त कौन कौन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और क्या होता है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और क्या होता है, क्लोरीन। इसका होता है 186, ये सब पिकोमीटर है। त्रिज्या जो है, यहाँ पे जो त्रिज्या है वो पीएम यानी कि पिकोमीटर है,
ठीक है बेटा जी। पिकोमीटर है, याद रखना। एक पिकोमीटर बराबर कितने, एक पिकोमीटर बराबर 10 की पावर -12 मीटर। ये चीज आप याद रखना। तो 186 हो जाता है, 160, 143, 160, 143, 118। ठीक है बेटा, 118 हो जाता है, 110 हो जाता है, 104 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 99 हो जाता है। ठीक है, ये पिकोमीटर में साइज है। यहाँ पे ये कैसे आया है, एक्सपेरिमेंट से आया है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो इतना होता है, ये आता नहीं आपके, पर लिख लीजिए, कॉपी की शोभा बढ़ जाएगी। ठीक है, वहां पर उसको क्यों नहीं लिखा है, वहां पे एक्सेप्शन से आप पूछते सर ऐसा क्यों हुआ है, तो उसमें बहुत सारे कारण आ जाते हैं, लेक्चर बड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, आपके उतना काम भी, आप हम उसकी बात कर रहे हैं, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है जल्दी। ये त्रिज्या होगी, त्रिज्या लिखा है, तो हमें सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। इसलिए आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू आपके पेपर में जो क्वेश्चन आ जाए, जिससे आप जितना पढ़ने से आपका काम हो जाए, उतना ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। नहीं तो पढ़ाने तो पीरियाडिक टेबल हम महीनों पढ़ा सकते हैं, सच बता रहे हैं। ठीक है, इतना आप नोट कर लेंगे। चलो अब एक पॉइंट और लिख लेंगे, समूह वाला। समूह वाला लिख लो बेटा। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती मतलब परमाणु का साइज बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, लिथियम, सोडियम, और क्या होता है भाई, हेलिना वाला है ना एग्जाम्पल याद, लीना कुमारी रब से क्या कर रही थी, फरियाद कर रही, रब से फरियाद कर रही, रब से। कितना लिख लो, परमाणु क्रमांक कितना बेटा, दो नहीं 3 बेटा, गधे हो तुम। 11 कितना 19, इसका कितना होता है मैंने बताया था, 8 जोड़ो 8 जोड़ो 18 जोड़ दो, 18 जोड़ो तो कितना हो जाएगा बताओ। परमाणु क्रमांक मतलब है नहीं, इनमें देख लेते हैं। 18 जोड़ो कितना हो जाएगा बताओ, 8 9 5 5 5 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा ना। 18 जोड़ दो 55 होगा। 8 9 कितना होता बेटा, 16 7 17 17 हो जाएगा भाई। 17 के साथ एक हासिल 2 1 3 37 होगा, सॉरी 37 होगा। आगे फिर जोड़ लेना, जो कोई जरूरत ही नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, लिथियम का ये हो जाएगा, पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका बनाओ तो इसमें 11 परमाणु क्रमांक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगले वीडियो में सिखाएंगे, वही लास्ट टॉपिक बचेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाएंगे। किसी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान कैसे बताते हैं, ये चीज हम अगले वीडियो में सिखाएंगे, उससे हमारा चैप्टर खत्म। वो वीडियो में 2 लेवल का बनाऊंगा, एक 10वीं लेवल का, इंटर लेवल, दोनों मिक्स कर दूंगा उसमें, जो समझ में आए आप समझ लेंगे। ठीक है, दोनों समझाऊंगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 2 10 हो गए। अब तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 2 10 1 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे देखो 3 कोष आ गए, आगे बनाएंगे उसमें 4 कोष आ जाएंगे, 4 कोष आएंगे। इसका बनाए यहीं पे बना ले, तो इसमें 4 कोष आ जाएंगे। अब बनवाओ मत, इसमें कितने कोष आ जाएंगे, पोटेशियम को बनाएंगे तो 4 कोष। कोषों की संख्या बढ़ रही, कोषों की संख्या बढ़ रही, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 ही कोष मिल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक अब देखो 3 कोष मिल रहे हैं। तो कोषों की संख्या बढ़ रही मतलब दूरी बढ़ रही, नाभिक से जुड़ी मिल रही, बढ़ रही मतलब परमाणु त्रिज्या बढ़ रही, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही मतलब परमाणु का साइज बढ़ रहा है। इसीलिए मैंने कहा बच्चों, इसीलिए क्या बताया मैंने, पर किसी कोष में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। समझ गए? चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इसको लिखना चाहोगे क्या, इसको लिखना चाहोगे क्या, पिकोमीटर में है वैल्यू, पिकोमीटर में 186 231 231 हो जाता है, 244 270। ये क्या है, परमाणु आकार बढ़ रहा है, परमाणु त्रिज्या क्या हो रही, ये सब पिकोमीटर में है। पर लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात, ना लिखो तो कोई दिक्कत वाली, परमाणु त्रिज्या होगा। अच्छा चलो हमें जल्दी से लिखे, बहुत टाइम बर्बाद हो रहा भाई, जल्दी से करते हैं ना।
चलो अगली हेडिंग डालो, धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण, लक्षण होगा दे मेटेलिक इलेक्ट्रिस्ट। चलो देखो धात्विक लक्षण, धात्विक गुण का क्या मतलब कि धात्विक गुण से यह तात्पर्य है किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है वो इतना ही क्या होगा, उसमें धात्विक प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी, वो उतना ही अधिक धात्विक होगा। भेजे में घुसी बात, एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ में आएगा। अब पॉइंट बना के लिखेंगे, पॉइंट बना के लिखेंगे। चलो लिखो, लिखो आवट में बाएं से दाएं जाने पर, आवट में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक प्रवृत्ति घटती है, धात्विक प्रवृत्ति घटती है। क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ठीक है, मैंने बताया ना किसी आवरण में बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इसलिए परमाणु त्रिज्या घटती है, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता बढ़ती है। भाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से खींचेगा, नाभिकीय आवेश प्रबल होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से खींचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा? बताओ नहीं निकल पाएगा ना। अब खींचे है, पकड़े है बहुत मजबूती से, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा? बाहर निकल पाएगा तो क्या त्याग पाएगा? त्याग कर पाएगा तो क्या उसका धातु के लक्षण कहलाएगा? तो त्यागने की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती तो धातु के लक्षण भी घटता है। समझ गए? चलो ठीक, समझ गए ना? एग्जाम्पल लिखोगे, जैसे लिख दे हम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर क्या सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सिलिकॉन, बहुत आवाज आ रही भाई, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये होंगे प्रबल धन विद्युती, या धन विद्युती कह लो चाहे धात्विक कह लो, धात्विक लक्षण। अरे धन विद्युती मतलब क्या? प्रबल धन विद्युती होंगे, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? सबसे ज्यादा यहाँ पे ये होगा धात्विक लक्षण इसका, ये धनाक से इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये तो कद्दू त्यागता है, धात दोनों काम करता है। ये उदासीन होगा। यहाँ पे प्रबल धन विद्युती लिख लेना है, प्रबल धात्विक जो भी लिखो ये लिख लेना उदासीन, उदासीन। ये हो जाएंगे प्रबल ऋण विद्युती, ये तो सबसे ज्यादा प्रबल ऋण विद्युती। ये धनाक से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये धनाक से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये ले लेता है 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ गए? तो उधर से देखो, इधर इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति आ रही, देने की नहीं, लेने की आ रही। लेने की आ रही तो धात्विक कहलाएगा, धात्विक अधात्विक है ना, अधात्विक मिल जाती है। इलेक्ट्रॉन देने के बजाय लेने लगती है, लेने लगती है तो धात्विक होकर अधात्विक हो जाएगा, यानी कि अधात्विक लक्षण आ जाता है, यानी कि अधात्विक लक्षण आ जाता है इधर आने पर, आवर्त से उधर से इधर आने में, यानी कि धात्विक लक्षण घट जाएगा। समझ गए? अब बात करते हैं तमोह की, कितनी बात करते हैं तमोह की। अगला पॉइंट लिखो, तमोह में लिखोगे, लिखो अगला पॉइंट। समूह में ऊपर से नीचे आने पर समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश का मान उतना अधिक नहीं होता। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से? जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं।
ठीक है। जो संयोजकता में भाग ले सकते हैं वो सब संयोजी इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सी बात, ठीक है, समझ गए। चलो ठीक, अब है ना तो ऋण विद्युती या आध्यात्मिक लक्षण। आध्यात्मिक लक्षण बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इसका। आध्यात्मिक लक्षण इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति यानी कि ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आध्यात्मिक गुण कहलाता है तत्वों का, ठीक है। ये लिख लोगे, ये होमवर्क दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ मैं। दूसरा पॉइंट बनाओ, एक पॉइंट बनाओगे अब, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आध्यात्मिक लक्षण बढ़ता है। आध्यात्मिक लक्षण बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्यों बढ़ता है? ना आपकी अवयव बढ़ता है इसलिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, समझ गए। और किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आध्यात्मिक लक्षण घटता है, ठीक है, ठीक है, उल्टा हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती है, ठीक है, समझ गए। चलो हो गया, ये धातु के लक्षण खत्म हो गए। धातु के लक्षण खत्म हो गया बेटा जी। अब एक और लिख लो, ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें। एक है डाले विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत जो जितना अधिक क्या हो ऋण बना ले, जितने आसानी से ऋण बना लो और उतने अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा। यह धातु के लक्षण से ही सिमिलर बात है इसमें। जो जितना जल्दी से जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता, ग्रहण कर सकता है, खींच सकता है किसी परमाणु, जैसे कोई परमाणु HCl बना दे हम, तो H का इलेक्ट्रॉन Cl खींचेगा, H का इलेक्ट्रॉन Cl खींचेगा क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। इसके इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, आसानी से खींच ले सकता है, ठीक है। HF बना दिए, F इलेक्ट्रॉन खींचेगा भाई। आवर्त सारणी में इस तरफ से इस तरफ जाने पर धातु के लक्षण बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। ये देखो, ये सब 17वें समूह के तत्व हैं। बात समझ में आ रही? तो समझ आ गई है तो यही लिख ले लो, यही लोगे आप। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। दूसरा पॉइंट ये लिख लो, किसी आवर्त में, वो किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, ठीक है, हो गया। एक चीज और लिख लो, फ्लोरीन जो होती है, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है, ठीक है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन को होती है, इतना लिख लेना, ठीक है। जो 17वां समूह होता है हमारा, ये हैलोजन कहलाते हैं। ये हैलोजन कहलाते हैं ना। एक इलेक्ट्रॉन ये सब ले सकते हैं आसानी से। जो सबसे अधिक, किस समूह के तत्व सबसे अधिक ऋण विद्युती होते हैं? 17वें समूह के तत्व सर्वाधिक ऋण विद्युती होते हैं। और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर फिर कल बाहर समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, यानी कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी, मतलब घटता जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक ये होगा, उससे कम ये होगा, उससे भी कम ये होगा, ठीक है। तो सबसे अधिक किसकी हो जाती है? फ्लोरीन की। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। बस इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे। इस वीडियो को समझ में आएगा तो अच्छा लगा, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, जो अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। अपना समझ में आएगा दोबारा सुन लेना, देख लेना, समझ लेना। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और वीडियो के टाइम पर देखा करो गधो, सॉरी निकलता है, गुस्सा आती है। ऑफलाइन में होता तो पीट देता मैं, ठीक है। यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी है, तो का मतलब जब मर्जी तब देखोगे, 4-5 दिन बाद वीडियो देख रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं तो डेली बना रहा हूँ ना, तो डेली आप नहीं देख सकते, थोड़ा टाइम निकाल के। तो वीडियो डेली देखो। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और वीडियो को लाइक कियो, और वीडियो को लाइक कर दो, ना मर्जी हो तो ना करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।